हेलो एवरीवन। आजकल आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें विश को मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। कैसे आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, उनके बहुत सारे रिचुअल्स बताए जाते हैं। लेकिन कई बार ना ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो जिनका कहना ये होता है कि उनके लिए उस तरीके के रिचुअल्स करना पॉसिबल नहीं है। और कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा, अगर हम रिचुअल नहीं करेंगे तो क्या हमारी कभी कोई विश पूरी ही नहीं होगी? क्या हम अगर सोचेंगे तो वो ऐसी ही छूट जाएगी, विश हमारी अधूरी रह जाएगी, हमें ऐसे ही चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं इस बारे में लोगों को, जो मेरे विचार हैं, मेरा किसी के साथ कोई ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी विद्वान जो भी बात बताते हैं, जो भी चीजें शेयर करते हैं, वो अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से करते हैं। तो दुनिया में कोई भी इंसान गलत या सही नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, अपना अपना ज्ञान का लेने का तरीका है। तो हम किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकते। बल्कि ये होता है कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, उसमें आपकी कितनी नॉलेज है, या की कितनी गहराई है, इस बात पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनका कहना ये रहता है कि मतलब वो नहीं जानते कि उन्हें कहने कैसे अपनी विश को पूरा करना है, कैसे उसके लिए मैनिफेस्ट करना है। उसके जो तरीके हैं वो शायद उतना क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं उन सारी चीजों को। तो वो कैसे उन इच्छाओं को अपनी को पूरा करें। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई भी इच्छा अ, दिल से कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई स्वार्थ जो है शामिल नहीं है, और अगर आप पूरी तरीके से उस विश के लिए इच्छुक हैं, आपके दिल से दिमाग में हर समय वही एक चीज चल रही है, लेकिन और आपकी जो ऊर्जा है वो उस विश को, आपकी इच्छा को यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दे, है ना। तो जिस दिन वो चीज यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी, उस दिन वो चीज या वो आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपकी ऊर्जा के माध्यम से उस आपकी इच्छा को समझ जाएगा और वो आपकी उस इच्छा को पूरा कर देगा। तो उसके लिए हमेशा कोई एक रिचुअल करना या किसी तरीके की चीज करना वो जरूरी नहीं है सबके लिए, है ना। कुछ चीजें अगर आप शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से सोचते हैं और पाना चाहते हैं, तो जैसे कि आप सुनते भी हैं कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज पाना चाहते हैं तो कायनात भी आपको उसमें सपोर्ट करती है। तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कोई चीज दिल से चाहते हैं पूरी तरीके से, है ना, आपका फोकस है उस चीज पर, तो यूनिवर्स जो है वो चीज आपको देने में आपकी हेल्प करता है, आपको आपके लिए रास्ते बनाता है। तो मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि आप कितनी गहराई से उस बात से कनेक्ट है। आप मतलब उसमें कहीं भी आपके एक संदेह वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा है, मतलब डाउट तो नहीं है कहीं पे कि होगा या नहीं होगा। तो वो जब डाउट वाली स्थिति होती है तो हो सकता है उसको क्लियर होते होते थोड़ा समय लग जाए। लेकिन जहां पे डाउट्स नहीं होते हैं ना, तो वहां पे वो चीजें उतनी ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो दो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हुआ क्या कि जब हम मैं शायद 10th वगैरह में पढ़ती थी, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ही पूजा पाठ वाले लोग थे। तो वो एवरी ईयर जो है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाया करते थे। तो जब भी मैं, क्योंकि मुझे बचपन से भगवान से बहुत अटैचमेंट है, तो जब वो लोग जाते थे तो वो मुझे ना बहुत खराब लगता था, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ। और मैं हमेशा मन में ये सोचती थी कि मतलब मेरी फैमिली या मेरी परिस्थितियां इस तरीके की नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। तो मैं, मेरे मन में जब भी वो लोग जाते थे तो मुझे उनके लिए बुरा नहीं लगता था, पर अपने लिए ये दुख होता था कि भगवान, क्या कभी मैं आ पाऊंगी आपके दरवाजे पर? क्या कभी मैं परिक्रमा लगाने आ सकूंगी? ये बात मेरे मन में ना काफी बार चलती रहती थी। तो लेकिन क्या था, क्योंकि डाउट था यहाँ पे, क्योंकि क्या मैं आ सकूंगी, ये बात क्वेश्चन मार्क में मेरे अंदर थी कि क्या ऐसा होगा। तो ये, लेकिन
भगवान को शायद ये पता था कि मेरे दिल में बहुत इच्छा है कि मैं वहां पर आऊं और दर्शन कर सकूं या परिक्रमा लगा सकूं। तो हुआ ये कि कुछ नहीं, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और पढ़ाई के बाद जो मेरा जॉब लगा वो मथुरा में लगा। और मथुरा में जॉब करने के साथ साथ मुझे एक बार क्या, दसियों बार, मतलब जितना मेरी उस समय इच्छा रही होगी, जितना मेरे पास समय रहा होगा, उस हिसाब से मैंने बहुत बार वहां की परिक्रमा गोवर्धन की लगाई। और मतलब मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे वो मौका दिया। तो मुझे लगा कि देखो, ये चीज तो मैं कितने साल पहले सोचती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि सोचते सोचते मुझे लगा पता नहीं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन वो करते करते, क्योंकि वो इच्छा कभी खत्म नहीं हुई, तो उस वजह से क्या हुआ कि एक टाइम वो आ गया जब शायद ईश्वर को लगा होगा कि अब उन्हें मेरी विश पूरी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी वो विश पूरी कर दी। तो जबकि ऐसा कोई, तब तो शायद ये वर्ड भी हमने नहीं सुना था अपनी लाइफ में कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं या मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को। लेकिन सिर्फ क्या था कि ईश्वर से कनेक्ट करने की इच्छा थी, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती थी आपकी इच्छाएं, तो वो कहीं ना कहीं सही समय आने पर वो पूरी हो जाती थी। तो ऐसे ही जो है मुझे ना पीएचडी करने का मन था, दिमाग में हमेशा था कि पीएचडी करनी है, पीएचडी करनी है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, पीएचडी में एडमिशन लेने की बात आई, तो मुझे पता चला कि जो मेरी गाइड है, जिनके अंडर में मैं पीएचडी करना चाहती थी, उनके पास ऑलरेडी 2 स्टूडेंट हैं। तो उस जमाने में अ, 2 स्टूडेंट ही डिसाइडेड थे कि 2 लोगों को ही पीएचडी एक प्रोफेसर करा सकता है। तो मुझे मतलब एक जब उन्होंने बताया कि मेरे लिए तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, या तो तुम्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा और या फिर तुम किसी और को चूज कर सकती हो पीएचडी करने के लिए। लेकिन मेरा ना, जब से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, मेरा एक ही एम था कि मुझे उन्हीं मैडम के अंडर में पीएचडी करनी है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे बड़ा लगा। मैंने कहा कि 1 साल तो घर वाले वेट नहीं करने देंगे मुझे कि खाली बैठी रहूं मैं, तो मैं क्या करूं। तो बस ये सोच ही रही थी कि अचानक से 10 दिन बाद मेरी मैम का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि जो 2 स्टूडेंट उनके अंडर में पीएचडी कर रही थी दीदी लोग, उनमें से एक ने सडनली जो पीएचडी छोड़ दी, क्योंकि उनका कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लग गया और वो दूसरे सिटी में चले। और आप सोचो कि वो उन स्टूडेंट के जाते ही वो जगह खाली हो गई, और जिसके लिए मैं वहां पर थी वो तुरंत मेरी विश पूरी हो गई और मेरे को उनके अंडर में एडमिशन मिल गया। मैंने उन्हीं के अंडर में फिर अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। तो ये ना, मतलब आप सोचो कि ये चीज कब शुरू हुई, मुश्किल से 15 दिन के अंदर ये सारा प्रोसीजर जो है हो गया, सारी चीजें डिसाइड हो गई और अचानक से मुझे मौका मिल गया उनके अंडर में पीएचडी करने। तो क्यों? क्योंकि वो विश बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि डीप में थी। और मुझे मालूम था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे करनी ही करनी है और उन्हीं के अंडर में करनी है। तो ये जो मेरा मन में जो थॉट चल रहा था और जिस तरीके से माइंड में चीजें एकदम फोकस थी कि मुझे यही करना है, तो आप सोचो कि वो विश मेरी ओनली 15 डेज में जो है वो पूरी हो गई। तो मतलब मेरा सिर्फ आपसे कहने का ये है कि अगर आप कोई रिचुअल नहीं कर पाते हैं, या आपकी कोई चीज नहीं आप के लिए पॉसिबल है, तो आपको उसमें ये दुखी होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए आपकी विश कंप्लीट नहीं होगी। नहीं, अगर आप दिल से उस इच्छा को ईश्वर के आगे रखेंगे, आप इस यूनिवर्स से, अपनी आत्मा से उसको कनेक्ट करेंगे अपनी इच्छा को, तो वो विश जितनी ज्यादा उसमें गहराई होगी, जितना ज्यादा वो डीप होगी, उतनी जल्दी आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी और आपके सपने पूरे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग जो, जिनको इस चीज का थोड़ा डाउट रहता है मन में, उनका वो डाउट क्लियर हो गया होगा। बस करना इतना ही है कि जो भी इच्छा आपके मन में है उसमें कोई संदेह मत रखिए, कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि जब आप ही उस चीज पे दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, आप ही खुद डाउट में है, तो ईश्वर भी आपको उस विश को क्यों कंप्लीट करेगा। वो भी सोचेंगे कि जब सामने वाला पर्सन खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर हम दें या ना दें।
तो इसलिए अगर आप कोई भी चीज चाहते हैं, कोई चीज जीवन में करना चाहते हैं, कोई चीज सोचते हैं, तो आप फोकस्ड रहिए। फोकस्ड रहे के जब आप अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए जो भी एफर्ट्स डाले जाते हैं वो डालेंगे, तो आपकी विश जल्द से जल्द जरूर पूरी होगी। ये शुभकामनाएं भी मेरी आपके साथ हैं, और होप करती हूँ कि ईश्वर की जो विशेस हैं, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, ईश्वर की जो कृपा है, वो भी आपको मिलेगी और आपके सारे सपने पूरे होंगे। सो थैंक यू सो मच।